हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में बूलियन एक्सप्रेशंस पे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एग्जांपल 13, y इज इक्वल टू a नॉट b एंड y इज इक्वल टू ab प्लस cd। तो पहले हम y इक्वल टू a नॉट b से शुरू करते हैं। तो हमारा आउटपुट y है और ए नॉट वहां पर है, तो इसका मतलब है हम वहां पे नॉट लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे ए नॉट, यानी कि हम एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज करेंगे इनपुट ए के लिए और बी को हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज करेंगे और उनके बीच में हम एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। सबसे पहले रीड प्रोटेक्शन और राइट प्रोटेक्शन को इनएक्टिव रखेंगे। हम यहाँ पर इनको एक्टिव भी रख सकते हैं, तो उसलिए हमें यहाँ पर पासवर्ड सेट करना पड़ेगा और फिर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के टाइम हमें वो पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा अगर हम ये प्रोटेक्शंस एक्टिव रखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इनको इनएक्टिव रखेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है डिफरेंट लॉजिक कंट्रोलर्स की। तो इसमें से हम अपना मॉडल देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर तक इसको ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा। तो मेरा लॉजिक कंट्रोलर सिलेक्ट हो गया। TM221C24R मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इस डिवाइस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके पास 14 डिजिटल इनपुट्स है, 10 रिले आउटपुट्स है, 2 एनालॉग इनपुट्स है और भी बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लॉजिक अपना ड्रॉ करूंगा, लैडर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आउटपुट है y, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q 0.0 और सिंबल दूंगा y। यस, तो जो y आउटपुट है वो कैसे ऑन होगा? जब हम नॉट लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे। तो नॉट लॉजिक गेट हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि यहां पर हमारा a नॉट था, तो a होगा I 0.0 और जो नॉट वाला है वो हमने कैसे किया? नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट करने से, यानी कि ए का उल्टा, यानी कि अगर ए ऑन होगा वाई ऑफ होगा और अगर ए ऑफ होगा वाई ऑन होगा। तो उसके साथ हमें बी भी हमारा इनपुट है, तो बी को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे क्योंकि वहां पर हमें एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करना है। तो मैं यहां पर एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको मैं एड्रेस दूंगा I 0.1 और सिंबल दूंगा B, जो कि इनपुट B है। तो क्या होगा? Y को ऑन होने के लिए A बंद होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए और B ऑन होना चाहिए। अगर A ऑन होगा तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ट्रू स्टेट में ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा और हमारा आउटपुट बंद ही रहेगा। और जब ये ऑफ ही रहेगा और ये करंट फ्लो होने देगा फॉल्स स्टेट में और बी करंट को फ्लो होने देगा ट्रू स्टेट में, यानी कि ए ऑफ होना चाहिए, बी ऑन होना चाहिए, ए फॉल्स होना चाहिए, बी ट्रू होना चाहिए, तब जाके हमारा आउटपुट वाई ऑन होगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमिशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा ओके पे क्लिक करके और फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो जब मैं बी को ऑन करूंगा और ए को ऑफ ही रखूंगा, ए फॉल्स है और बी ट्रू है, यानी कि मैंने बी को खाली ऑन किया और तब क्या हुआ? वाई हमारा ऑन हो गया।
y हमारा ऑन हो गया। b को खाली ऑन करने से, a को ऑफ रखने से हमारा y ऑन हो गया, आउटपुट y ऑन हो गया। और जब मैं a को भी ऑन करूंगा, यानी कि मैंने a को ट्रू बनाया और b को भी ट्रू बनाया, तो मैंने दोनों को ट्रू बनाया, ऑन किया, तब जाके y हमारा ऑफ ही रह गया। तो y को ऑन करने के लिए a हमेशा ऑफ होना चाहिए और b हमेशा ऑन होना चाहिए। अगर b ऑन होगा, b ऑफ होगा और a ऑन होगा, तब भी हम आउटपुट y ऑफ रहेगा। तो अब हम दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, यानी कि y आउटपुट है और उसके साथ उसको कंट्रोल कर रहे हैं चार इनपुट्स a, b, c और d। तो a और b के बीच में एंड लॉजिक गेट है, यानी कि हमें a और b को नॉर्मली ओपन कांटेक्ट लेना है और उनको सीरीज में कनेक्ट करना है। वैसे ही C और D में भी हमें एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करना है, यानी कि उनको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है और इन दोनों सीरीज को हमें पैरेलली कनेक्ट करना है, यानी कि ऊपर A और B सीरीज में, नीचे C और D सीरीज में, और वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए होंगे, यानी कि हम वहां पर और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कि हम दो एंड लॉजिक गेट्स A और B हमारे इनपुट्स होंगे और दूसरे एंड लॉजिक गेट में C और D इनपुट्स होंगे, और लॉजिक गेट में A भी एक इनपुट होगा और C D दूसरा इनपुट होगा। तो मैं यहां पर एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और दूसरा भी इंसर्ट करूंगा यहां पर ऐसे। तो ये होंगे A और B, क्योंकि A और B सीरीज में कनेक्ट करने हैं। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I 0.0 जो कि A है, और B को मैं एड्रेस दूंगा I 0.1, यानी कि हमने एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट किया। और वैसे ही C और D भी हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, C और D, और A B और C D को हमें पैरेलली कनेक्ट करना है और हमारा आउटपुट Y होगा। यानी कि इन दो के बीच एंड लॉजिक गेट, इन दो के बीच एंड लॉजिक गेट, और इन दो के बीच और लॉजिक गेट। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I 0.2 और सिंबल C। वैसे ही इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का एड्रेस I 0.3 यानी कि D, और कॉइल को एड्रेस दूंगा Q 0.0 जो कि Y है। तो यहां पर क्या होगा, Y को ऑन होने के लिए या तो A और B दोनों को ऑन होना चाहिए, या तो C और D को ऑन होना चाहिए। यानी कि Y को दो दो कंट्रोल कर रहे, या तो A और B कंट्रोल कर रहे हैं, या तो C और D कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि या तो A और B ऑन होने चाहिए, या तो C और D ऑन होने चाहिए। अगर A और D ऑन होगा तब Y ऑन नहीं होगा, या अगर B और C ऑन होंगे तब भी Y ऑन नहीं होगा, या A और C ऑन होंगे या B और D ऑन होंगे तो Y हमारा ऑफ होगा। तो क्या होगा, A अगर ऑन होगा उसके साथ B भी ऑन होना चाहिए, तब जाके आउटपुट Y ऑन होगा। और अगर D ऑन होगा उसके साथ साथ C भी ऑन होना चाहिए, C और D दोनों ऑन होने चाहिए, तब हमारा आउटपुट Y ऑन होगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमिशनिंग में जाके लॉन्च सिमुलेटर करूंगा, और सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर को भी स्टार्ट करूंगा ओके पे क्लिक करके। तो फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो क्या होगा, जब मैं A और B को ऑन करूंगा तब जाके Y ऑन हो गया, या A और B के बदले मैं C और D को ऑन करूंगा और तब भी आउटपुट Y ऑन हो गया। अगर मैं A और D को ऑन करूंगा, अगर मैंने खाली B और D को ऑन किया तब आउटपुट Y ऑन नहीं होगा। अगर मैं A और D को ऑन करूंगा तब भी आउटपुट Y ऑन नहीं होगा, और अगर मैं B और C को ऑन करूंगा तब भी आउटपुट Y ऑन नहीं होगा। यानी कि या तो A और B दोनों ऑन होनी चाहिए, या तो
अगर A और B दोनों ऑन होंगे तब आउटपुट Y ऑन होगा, या अगर C और D ऑन होंगे तब भी आउटपुट Y ऑन होगा। तो ये था हम बूलियन एक्सप्रेशन से पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।